कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकूला से और संजय रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर रेवाड़ी की बात की जाए, क्योंकि मतदान का समय शुरू हो चुका है, तो क्या मतदाता पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी हितेंद्र, मैं अभी खड़ा हूँ मतदान केंद्र 97 पर, और ये मतदान केंद्र वार्ड नंबर 32 में आता है। मैं आपको दिखाऊं तो पीछे देखिए किस तरह से जो है, जो बूथ है, जो 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 बिल्कुल आपको बता दें, उनके बूथ के ऊपर एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, और सुबह सुबह से ही यहाँ जो है वोट डालने वालों की भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हाँ, इतना जरूर है, किसी भी व्यक्ति को वोट डालने जाता है तो उसका आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड चेक करके अंदर डाल दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों में वोट डालने के लिए उत्साह जरूर नजर आ रहा है। यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। और वार्ड की बात करें तो वार्ड में भी जो है 32 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, अपने कमल का उनको चुनाव चिन्ह दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो कड़ा है यहाँ, और लोगों में अभी वोट डालने की जो स्थिति है, लेकिन काफी उत्साह और काफी 8 बजे है, लेकिन काफी उत्साह और काफी भीड़ यहाँ बूथ पर नजर आ रही है। जी जितेंद्र। बिल्कुल संजय, लगातार लोगों में कहीं ना कहीं शहर की सरकार बनाने के लिए उत्साह भी है, और जिस तरह से आपने बताया कि कड़े मुकाबले की भी स्थिति है। प्रदीप, अगर बात पंचकूला की जाए तो पंचकूला में क्या वोटिंग शुरू हो गई है? लोगों में क्या वो स्थिति, क्योंकि कहा जाता है कि बाद में जलपान पहले मतदान, इस तरह की अपील जो है वो की जाती है मतदान के दिन। हरियाणा न्यूज़ की तरफ से भी सभी मतदाताओं से ये अपील है कि बाद में ही करें जलपान, पहले मतदान करने के लिए ज़रूर पहुंचें। तो क्या इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं? अब बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ठीक 8 बजे जो है प्रक्रिया जो है मतदान की शुरू हो गई है। और जो कह सकते हैं कि लगातार लोगों में उत्साह इतना है कि 8 बजे से पहले ही यहाँ पर जो है पहुँच गए हैं लोग। देखिए अभी से कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 2 के मतदान केंद्र 15 के अंदर है, और गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 6 पंचकूला के अंदर देखिए किस प्रकार से जो है लोग लाइनों में लग गए हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप भी हितेंद्र जिक्र कर रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, कहीं ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए वोट डालने के लिए यहाँ पर जो है मतदाता पहुंच चुके हैं, और जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और लाइनें लग गई हैं सुबह सुबह ही। यानी कि देखिए क्योंकि ठीक 8 बजे जो है प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले ही जो है लगातार कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं कहूँगा तो कम से कम भी 30 से 40 वोटर तो यहाँ पर जो है उसी समय 8 बजने से पहले पहुँच गए थे। यानी कि इससे पता चल रहा है कि कितना उत्साह कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है, और जल्दी यहाँ पर पहुँचे हैं और मतदान जो है कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं ये सेक्टर 6 पंचकूला की, जहां पर मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। पहले जो है मॉक पोल हुआ, और उसके बाद जो है ठीक 8 बजे यहां पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहां पर जो है पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल प्रदीप, मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों से बातचीत करिएगा। शहर की सरकार बनाने जी के लिए बिल्कुल। कितना उत्साह इन लोगों में है वो जानने की कोशिश कीजिएगा, और क्या कुछ मुद्दे रहे। जी बात करने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ पे जो है साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले तो क्या कुछ कहेंगे, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और आप तो कह सकते हैं कि 8 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे। नहीं नहीं, हम ठीक 8 बजे पहुंच गए थे। जी। मतलब किन मुद्दों को लेकर मतदान आज कर रहे हैं? अपना हक जमा रहे, जो कैंडिडेट हमारे लिए काम करे हम उसके लिए मत दे। जी क्या कुछ कहेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट कर रहे हैं? बेसिकली क्या है जी कि दिस इज नॉट ए पार्लियामेंट्री or a legislative assembly election. This election is for the residents. So anybody who works for the resident, we should vote for them. That's all. There is no question of any political party here. कौन कौन लग रहा है कि ऐसा जो की क्या बात करें कि किस पे विश्वास जताया जा सकता है कि जो काम कर सकता है? हमें विश्वास है जया चंदाना जी पे. She worked for the last 2 years for the resident, and we wish and we hope and we pray that she should win.
देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि हमें जो काम करेगा उसके ऊपर जो है विश्वास जताने का काम करेंगे, लेकिन बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और लोग भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी पहुंच गए हैं आप बिल्कुल ठीक 8 बजे जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसी समय पहुंच गए हैं। किन मुद्दों को लेकर आज जो है वोट कर रहे हैं? देश का अच्छा हो सब, इसलिए। पंचकूला के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग की जा रही है? ये एमसी के लिए वोटिंग हो रही है और एमसी के लिए हम चाहते हैं कि पंचकूला बहुत सुंदर बन जाए। बस किसको वोट कर रहे हैं? ये नहीं बताना। देखिए कितने जागरूक हो गए हैं मतदाता, वोट डाला नहीं है, वोट डालने के लिए लाइन में है, लेकिन कह रहे कि ये हम नहीं बताएंगे कि आखिर वोट जो है किसको करेंगे। बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चित्रा तनवर है। जी क्या कहेंगे मैम, किन मुद्दों को लेकर जो है आज वोटिंग जो है आप लोग करने वाले हैं? मुझे लगता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फीमेल सिक्योरिटी, ये इश्यूज होने चाहिए गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो फिर अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोग ले पाएंगे और उसी से समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है एक सिक्योर सोसाइटी का होना। ठीक है, किसी को डर नहीं लगना चाहिए एक सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी कम्युनिटी के इंसान को, किसी भी कास्ट को। जी। मुकाबला कितना किस किस के बीच में मान रहे हैं? पार्टियों के बीच में मान रहे हैं, निर्दलीय कैंडिडेट के बीच में मान रहे हैं? मुकाबला किसके? मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बीच में ही है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज इट इज़ अ मेयर इलेक्शन, तो वही है, कैंडिडेट्स के बीच में है। तो जो भी अच्छा काम लोगों को लगेगा कि किया हुआ है पहले भी और आगे भी करेंगे, तो उन्हीं को लोग वोट करेंगे। तो क्या लगता है जिस प्रकार से क्योंकि 8 बजे से पहले ही लोग आना शुरू हो गए थे, क्या उम्मीद की जाए इस बार वोटिंग ज्यादा होगी? जी, वोटिंग तो मुझे लगता है कि होती है, इस वाले एरिया में तो होती ही है और भी होगी, क्योंकि लोग, मुझे लगता है कि ये समझते हैं कि कितना ज़रूरी है एक अच्छे गवर्नमेंट का होना, और अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तभी सारी सुख सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। मतदाता हैं, मतदान करने पहुंचे हैं, दूसरे मतदाताओं को क्या अपील आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही अपील है कि अपना वोट बिल्कुल भी खराब ना करें, ज़रूर आए, वोटिंग करें, ताकि आपकी पसंद का जो कैंडिडेट है वो आए पावर में और वो आपके लिए काम करे। आपकी पसंद का कैंडिडेट कौन सा? वो तो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जी देखिए दूसरे मतदाताओं से भी अपील ये मतदाता कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहुंचे, अपना वोट डालें, और भी यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण है जी। जी क्या कुछ कहेंगे प्रवीण जी, किन मुद्दों को जहन में रखा हुआ है वोट डालने से पहले? मेन तो जी साफ सफाई का है। पंचकूले में गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा, दूसरी सड़कें टूट चुकी हैं बिल्कुल, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। कोई भी जो भी आता है वो पहले अपने नीड्स देखता है, मैंने अपने नीड्स क्या पूरी करनी है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमें वोट उसको देनी चाहिए जो बंदा लोगों की सेवा कर सके, बस, इसके अलावा कौन लग रहा है कि जो लोगों की सेवा कर सके? दिस इज माई पर्सनल राइट। चलो बात कर लेते हैं मतदाताओं की, उनको किस प्रकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम हुई थी, तो अब की बार वोट परसेंटेज बढ़ जाए, उसको लेकर क्या कुछ? हर वोटर को अपनी वोट डालने के लिए आना चाहिए, ये उनका राइट है। ये नहीं कि कोई बात नहीं, जो आएगा देखी जाएगी। अगर हम वोट से ही अच्छा कैंडिडेट ला सकते हैं, वोट से ही निकम्मा कैंडिडेट ला सकते हैं। हमें तो पंचकूला के लिए अच्छा कैंडिडेट चाहिए। चलो मुकाबला क्या मानना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट के बीच में माना जाए, या और भी है कोई मुकाबले में, क्या मानते हैं? मेन तो दो ही पार्टियां हैं जी। मेन दो ही पार्टियां हैं। निर्दलीय के उम्मीदवार पास का प्रदीप, मैं आऊंगा आपके पास। लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंचकूला नगर निगम के लिए वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं। और रेवाड़ी से भी हमारे साथ लगातार संजय बने हुए हैं। रेवाड़ी में 2 जगहों पर संजय मतदान की प्रक्रिया चल रही है, रेवाड़ी नगर परिषद के लिए और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए। दोनों जगहों पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या वाकई उतना उत्साह शहर की सरकार बनाने के लिए देखने को मिल रहा है जितना होना चाहिए लोगों में? देखिए इधर कल अगर शाम की बात करें या कल की बात करें, क्योंकि परसों चुनाव प्रचार थम गया था, तो कहीं लग नहीं रहा था कि लोगों में कोई उत्साह है। लेकिन जब आज हम बूथ पर पहुंचे हैं और जब यहाँ पर नज़ारा देखा है, तो लोगों में जो वोट डालने के लिए उत्साह है, क्योंकि सुबह 8 बजे इतनी लंबी लंबी कतारें, और लोग जो है जो उम्मीदवारों ने अपने वो बना रखे हैं, तो वहाँ पर लोग लगातार जो है अपनी पर्ची ले रहे हैं और वोट डालने जा रहे हैं।
तो ये जो उत्साह है ये एक अच्छी बात है। और हरियाणा न्यूज भी लगातार 3-4 दिन से लोगों से अपील कर रहा है कि अपना मतदान जरूर करे, चाहे वो वोट किसी को करे लेकिन मतदान जरूर करे। तो इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि अभी लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन कल जब देखा था तो कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चुनाव ही ना हो। लेकिन अभी जब वोटिंग शुरू हुई है तो उसके बाद रेवाड़ी और धारवेड़ा में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और हितेंद्र, सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो 1100 पुलिसकर्मी है वो जो है 99 बूथों पर तैनात किए गए हैं। और इसमें अभी इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो महिला है वो जो है मतदान जो करवाने वाले लोग हैं उनमें शामिल नहीं है। सभी पुरुष जो है टोलियां बनाकर रात शाम को कल बूथों पर गए थे और वहीं पर वो उन्होंने रात का विश्राम भी किया था। तो कहीं ना कहीं जो है ये पहली बार देखने को मिला है कि महिला जो है वोटिंग करवाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं की गई है। तो अब ये दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है चिकित्सा के भी इंतजाम किए गए हैं, ये एक बड़ी बात है। और जो बुजुर्ग है उनको लाने के लिए घर से जो है सरकार की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। अगर बुजुर्ग कोई बूथ तक नहीं आ पाता है तो उसको लाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये एक सरकार की तरफ से भी अच्छी पहल है। वैसे तो जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, लगातार ऑटो चल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। तो हितेंद्र, अब देखना ये होगा कि वोट परसेंट कितना होता है, क्योंकि सारी चीजें वोट परसेंट पर निर्भर करती है। अगर वोट परसेंट बढ़ता है तो वो किसके पक्ष में जाता है और वोट परसेंट कम रहता है तो वो किसके पक्ष में जाता है। तो अभी ये 12-1 बजे तक सारी पिक्चर लगभग साफ हो जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना परसेंट वोट शाम तक होगा। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, मतदान केंद्र के पास आप मौजूद हैं। अगर मतदान केंद्र की तस्वीरें आप दिखा सकें, मतदाताओं की अगर स्थिति दिखा सकें, क्या वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपके पास आऊंगा संजय, लेकिन तब तक प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, पंचकुला में लोगों में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है निगम चुनाव के लिए। कितना उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लंबी लाइनें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है मतदाता पहुँच रहे हैं और लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो है मतदाता जो है आना शुरू हो गए थे। करीब 7:30 बजे ही मतदाता पहुँच गए थे। हालांकि 8 बजे जो है पोलिंग जो है शुरू हुई है, 8 बजे से शुरू होनी थी जो टाइमिंग था। उससे पहले जो है मॉक पोल और अधिकारियों की जो अपनी प्रक्रियाएं हैं वो तमाम की गई, लेकिन उत्साह बिल्कुल कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। इतनी सुबह सुबह लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, तो बिल्कुल देख कह सकते हैं कि ये देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो मतदाता फोन लेके आए हो उनको रोकते हुए कि यहाँ पर जो फोन अलाउड नहीं है, फोन बाहर रख दीजिए। तो देखिए पूर्ण रूप से जो कह सकते हैं कि प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से यहाँ पर की जा रही है और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे मतदाताओं से। सर क्या नाम है सर आपका? सर क्या नाम है सर आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर जो आज वोट कर रहे हैं? बेसिकली साफ सफाई की समस्या है, जो एमसी के काम होते हैं वो ठीक होने चाहिए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो मुकाबला किस किस में माना जाए? हमारे लिए तो लोकल कैंडिडेट है, क्योंकि जो काम करेगा उसके लिए ठीक। हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमें इंडिविजुअल के साथ है, जो इंडिविजुअल काम करेगी उसके लिए है। कितना उत्साह कह सकते हैं कि लोगों में है? देखो आप देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वोट की बारी आने में टाइम लग रहा है, तो उत्साह ही है। तो क्या माना जाए जिस प्रकार से सुबह ही इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, तो वोटिंग परसेंटेज जो इस बार बढ़ेगा? बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 साल से वोट नहीं किया था, इस बार मैं वोट करने आ रहा हूँ, तो इसका मतलब लग रहा है कि उत्साह है लोगों में वोट करने के लिए। पहले वोट क्यों नहीं कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया? पहले एमसी का इलेक्शन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था हमारे लिए, तो अब इम्पोर्टेंट हो गया? वो इम्पोर्टेंट हो गया। अब कैसे इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि साफ सफाई हो, काम हो, जो डेवलपमेंट हो सिटी में, उसके लिए हुआ है। तो आप खुद कह रहे हैं कि आप कई सालों बाद वोट करने आए हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि और लोगों से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? कि आओ वोट करो, ताकि आप जो चाहते हैं वो हो, हमारे देश की तरक्की हो, हमारी सिटी की तरक्की हो।
जी बिल्कुल देखिए हितेंद्र यहाँ पर जो है आमजन है जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि पहले हम इस चुनाव को जो है इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे लेकिन आज वो खुद अपील कर रहे हैं कि वोट डालने पहुंचें और शहर के लिए जो है वोट डालें, इस प्रकार की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भी देखिए ये वार्ड नंबर 2 के मतदान केंद्र 15 पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दूसरी तरफ भी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है लंबी लाइनें लग गई हैं। सुबह का समय है और इतनी सुबह सुबह लाइनें लग जाना यानी कि उत्साह बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का नजर आ रहा है। बातचीत करने की कोशिश भी यहाँ पर जो मतदाताओं से करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? संतोष चौधरी। जी मैम क्या कुछ जो है मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट करने वाले? जैसे कि सिटी का मतलब क्लीननेस पे ध्यान दिया जाए और सब गरीब लोगों की हेल्प की जाए। समस्याएं क्या कुछ हैं शहर की मेन? क्या कहेंगे सर, क्या क्या समस्याएं शहर की? मेन समस्याएं जो अपनी ये हैं, थोड़ी सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। सफाई की इतनी टेंशन रहती है कि चारों तरफ से, और थोड़ा सा ना एजुकेशन का भी पूरा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स जो हैं उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए काफ़ी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये। और वो तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही है कि एम्प्लॉयमेंट की तो समस्या चल रही है, गरीबों की झुग्गियों की प्रॉब्लम, वेंडर सारे बैठे हुए हैं बाहर, जिससे कि हमें गाड़ी पार्किंग में भी दिक्कत होती है हर सेक्टर में, क्योंकि एवरीबॉडी वेंडर्स आर देयर। वेंडर्स को या तो जगह दी जाए या उनको प्रॉपर रोड्स पे तो नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट का पूरा खतरा होता है वहाँ पे, एक्सीडेंट्स होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ऑल आर क्लोज्ड रोड्स। तो चारों तरफ पार्किंग में वेंडर्स बैठे हुए, 14 सेक्टर हमारा ऑफिस है, सब वेंडर्स ही लाइन में। तो जो देखिए जिस प्रकार से आप भी पहुंचे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें, उत्साह कितना देखने को मिल रहा है लोगों उत्साह इस वक्त ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि कभी भी 6-8 बजे यहाँ पे रश नहीं होता था। हम आते थे 6 सेक्टर से आते हैं, क्योंकि थोड़ा बदनाम है 6 सेक्टर की, बहुत कम वोटिंग होती है पे। तो अब हम लोग 8 बजे ही भी चले हम वोट को डाल के, ताकि हमारी वोट है, हमारी वोट से सरकार ने बनना है, हमारी वोट से एमसी बनेगा, तो उनकी भी हम उनको देंगे वोट, तो वो हमारी। बार ऐसा क्या करने वाले सेक्टर 6 वाले की इतना जल्दी पहुंच गए? इस करके कि थोड़ा बदलाव चल रहा है, तो बदलाव में हमें भी साथ देना चाहिए, ताकि हमें उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, बदलाव करेंगे। हमने मीटिंग्स भी की, सब ने लोग आए हमारे पास, हमने उनको अपनी समस्याएं बताई, तो समस्याएं हमारी दूर होंगी। तो हमें तो मुकाबला किस किस में मान रहे हैं? मुकाबला तो देखो जी, 2 ही पार्टी सीधी, दोनों में ही है। बाकी कौन कौन सी पार्टी? मतलब आप ही समझते ही हैं 2 ही पार्टी हैं जी। तो ठीक है, हम अपना दिमाग लगा के जिसको देंगे, हम उससे उम्मीद करेंगे कि हमारा ये काम बढ़िया, शहर स्वच्छता, वेंडर्स की प्रॉब्लम खत्म हो, ताकि वैसे काफ़ी चेंजेस आ गई सफाई में, लेकिन हम और भी चाहते हैं चेंजेस हों, और जिससे कि शहर की खूबसूरती और बन जाए। जी बिल्कुल देखिए हितेंद्र यहाँ पर जो है बता रहे हैं मतदाता कि पहले वो वोट करने नहीं आते थे लेकिन इस बार आ रहे हैं। इस बार कुछ न कुछ कह सकते हैं कि उनकी ये कह सकते हैं कि इस बार जो है वोटर जो है जागरूक हो गया, और जो अपील लगातार की जा रही थी वोटिंग को लेकर कि वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो उसकी जागरूकता जो है दिखाई दे रही है कि वोटर है जो वो पहुंच रहा है और शहर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो आज वो वोट कर रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि 8 बजने से पहले ही जो मतदाता पहुंच गए थे और काफ़ी उत्साहित हैं। और पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन भी जो प्रॉपर तरीके से मुस्तैद यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। प्रशासन भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, चाहे पुलिस कर्मियों की बात करें वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। तो कह सकते हैं कि आज का जो ये महत्वपूर्ण दिन जो है, ये लोकतंत्र का पर्व जो है, उसको काफ़ी उत्साह से जो है लोग मनाने का काम कर रहे हैं। जी हितेंद्र।
बिल्कुल प्रदीप, लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार पंचकूला में कम से कम ज़्यादा वोटर्स बाहर निकल करके आ रहे हैं, अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोट का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन संजय, अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी में फिलहाल मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति? देखिए जितेंद्र, मैं अभी मतदान केंद्र के अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए आप जो है लाइन जो है काफी लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ लगी हुई है मतदान केंद्रों पर, और ये दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक जो है हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर मतदान होता है, मतदान परसेंटेज बढ़ता है, तो उसमें कौन कैंडिडेट जीतेगा ये मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मतदान होता है तो लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चयनित कर सकते हैं। और यहाँ देखिए पुलिस बल का जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। और ये गेट के अंदर जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, मोबाइल यही रखवा दिया जा रहा है और उसके बाद मतदान करके लोग यहाँ आ रहे हैं। और देखिए कि जो लाइन है, जो कतार है, वो पीछे दिखाए कितनी लंबी कतार यहाँ लगी हुई है, तो लोगों में उत्साह है। जितेंद्र, अभी 8:30 बजने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, ये उत्साह कल कहीं भी रेवाड़ी में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन लोग इस तरह मतदान के लिए निकलेंगे, ये बड़ी बात रेवाड़ी में और धारवाड़ा में देखने को मिल रही है। और लोगों में एक साफ सी बात है कि मतदान केंद्रों पर लोग अपने आप पहुंच रहे हैं। तो उनको कोई भी नहीं बोल के गया कि आप मतदान करिए, लेकिन लोगों में एक अपने आप से उत्साह है। और जो भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार यहाँ जो मतदान केंद्रों पर दौरा कर रहे हैं और पुलिस की जो गाड़ियां हैं, वो भी लगातार जो है सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार जो मतदान के लिए आ रहे हैं। जी जितेंद्र, बिल्कुल, जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें, मुद्दे जान सकें, कितना उत्साह है ये जान सकें संजय, तो कोशिश कीजिए। जी जितेंद्र, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। जो लोग मतदान के लिए आ रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार मुझे आपका क्या नाम है? अमृत जी, आप मतदान करने के लिए आए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार मतदान में? जनता के मुद्दे हैं, रोड, पानी, बिजली, स्वच्छ पानी, यही मुद्दे हैं। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ जितेंद्र। अभी जो लोग वोट करके आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ क्या मुद्दे रहने वाले हैं रेवाड़ी में, क्योंकि मुद्दे तो जितेंद्र वही होते हैं, चाहे रेवाड़ी की बात कर ले, चाहे धारवेड़ा की बात कर ले। बिजली, पानी, टूटी हुई सड़कें, सीवर, मुद्दे तो वही रहते हैं। मैं बात करता हूँ, आप वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों पे आप वोट डाल के आए? गलियों की सफाई हो, बिजली टाइम पर हो, सड़कें बननी चाहिए और सीवर का नल साफ होना चाहिए। सीवर खराब लगती है 24 घंटा। देखिए, इनका कहना है कि सीवर खराब रहता है, सीवर ओवरफ्लो रहता है। और वो हितेंद्र, मुद्दे सारे लोकल होते हैं, चाहे सीवर ओवरफ्लो की बात कर ले, या शुद्ध पेयजल की बात कर ले, या टूटी हुई सड़कों की बात कर ले। नगर परिषद और नगर पालिका में मुद्दे यही रहते हैं। लेकिन अब लोग इन मुद्दों के ऊपर किसको वोट करते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को, ये बड़ी बात होगी। लेकिन वार्ड में जो निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत सारे होते हैं, वार्ड की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 32 वार्ड है और 32 वार्ड में बीजेपी ने अपने 32 के 32 उम्मीदवारों को कमल का निशान दिया है। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में कई वार्डों में दिखाई दे रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम, आप वोट करके आएंगे? वोट करके आएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों में वोट किया है? सड़क, बिजली, पानी, किन मुद्दों में वोट किया है? सारी सुविधाएं चाहिए। तो अभी जो पीछे जो 5 साल गए, उनमें ये सारी सुविधाएं नहीं हुई? कुछ जगह पर हुई है, जहाँ जरूरत सुविधाएं तो हुई है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ जो है ये सुविधाएं नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जो है मिला जुला जो है वो असर है कि पिछले 5 साल में काम तो हुआ है,
लेकिन जो होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात देखने को ये अच्छी मिल रही है इसके अंदर कि लोगों की जिस तरह लाइन लगी हुई है, गर्मी है, आज गर्मी और ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन लोग जिस तरह से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, तो मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये इस पर्व की एक खूबसूरती है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल 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 संजय, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अब सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ स्थिति सोनीपत और नगर निगम के लिए देखने को मिल रही है। और अमित वर्मा हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उकलाना में भी चुनाव है, वोटिंग वहां पर भी शुरू हो चुकी है, वहां पर भी जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। अमित, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, उकलाना में काफी जोर जो है वो रहा है चुनाव को लेकर के, भले ही पार्टियों में अगर बात की जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वोटिंग के लिए क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, कैसी स्थिति है मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, उकलाना की बात कहते हैं, उकलाना में मतदान को लेकर काफी लोगों में उत्साह बना हुआ है। लगभग आधा घंटा यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर करीब बात किया तो लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है और मतदाताओं में काफी उत्साह है क्योंकि 5 साल का ये पर्व है जिसमें लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही लोग लाइनों में लग रहे हैं और अभी भी बात किया तो काफी लंबी लाइनें यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लग चुकी है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो मतदाताओं की है वो संख्या लगातार बढ़ेगी क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का उत्साह की सुबह सुबह गर्मी से पहले ही वोट डालकर अपने घर पर जा सके, उसको लेकर मतदाता लगातार अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगभग प्रशासन ने भी उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर 90% से ज्यादा मतदान हुआ था, उकलाना में भी 90% के मतदान के लिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और अन्य जो जिस प्रकार से गाड़ियों की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है ताकि मतदाता कोई घरों में रह न सके, छूट न सके, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जी बिल्कुल, पुख्ता प्रबंध पहले से ही किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से ताकि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। नगर निगम सोनीपत की क्या कुछ स्थिति है? लाजपत वोटिंग चल रही है, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? लाजपत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जैसे जी, बात की जाए तो में खड़ा होना शुरू हो चुकी है। जनता में एक अलग से खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि सोनीपत का विकास जो है वो सबसे जरूरी माना गया है। अब देखना यही होगा कि लोगों के जहन में जो सवाल हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेंगे और लगातार सोनीपत को छोटा जो चुनाव ना माना जाए, ये काफी बड़ा चुनाव सोनीपत का देखने को मिला। जैसे आपको बता दें कि ऐतिहासिक नगरी है, महाभारत का युद्ध भी सोनीपत में ही कहीं ना कहीं देखने को मिला था। ये राजनीतिक युद्ध है, इसको राजनीतिक युद्ध इसलिए कहा जाएगा कि राज का जो भोग होता है उसको भोगने के लिए सभी नेताओं ने अपना दमखम लगाया है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, अन्य जो पार्टी के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं अपने आप को आगे मान रहे हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी से जो जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे वही उन्होंने ही अपना पर्चा भरा है। तो फूट जो है दोनों पार्टियों में देखने को मिली थी और दोनों पार्टियों में ही कहीं ना कहीं जो है अगर बात की जाए अतीत की तो लंबे समय के दौर की बात की जाए तो जो कांग्रेस पार्टी से फूट का फायदा बीजेपी को मिलता था, अब बीजेपी में भी फूट दिखाई दी है क्योंकि काफी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी की फूट का फायदा कांग्रेस को भी मिलता है। तो दोनों में अब फूट है, यानी कि कहा जा सकता है, देखना यही होगा कि किसके किस्मत चमकती है और किसको ये जीत का सहरा मिलता है। लगातार वोटिंग की जो जोश है वो लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। अब देखना यही होगा कि समय रहते कितनी वोटिंग होती है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जो है लोग अपने घर से जिनको ये होता है कि अब मैं पहले वोट डालना है, बाद में चाय पानी पीनी है, तो वो पहले अपने घरों से निकल चुके हैं वो वोटिंग के लिए। और लगातार जैसे जैसे जी, यानी अच्छा जो उत्साह है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। पंचकुला की अगर बात करें, पंचकुला से क्योंकि काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है इस चुनाव को लेकर के। शहरी की सरकार चुनने के लिए इस बार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता
है कि कम लोग जो हैं वो वोटर्स जो हैं निकाय चुनाव में अपने घरों से बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन आज छुट्टी का भी फायदा लोग उठा रहे हैं और अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार है, सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो है मतदाताओं के पास अपने वोट के इस्तेमाल की शक्ति, अपनी सरकार को चुनने की शक्ति, और उसी के लिए शहर की सरकार चुनने का आज मौका है। प्रदीप, आज लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, शहर की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, और क्या ये उत्साह और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल हितेंद्र, सुबह से ही यहाँ पर जिस प्रकार से 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है, उससे पहले ही कह सकते हैं कि जो है जनता आने लग गई, मतदाता यहाँ पहुँचने लग गए। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों से हरियाणा न्यूज़ ने जब खास बातचीत की, कई मतदाताओं से खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हम इस चुनाव को जो पहले सीरियस नहीं लेते थे और अब की बार हम वोट डालने आए हैं, और पहले कई सालों से जो वोट नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब की बार वो खुद भी वोट डालने आए हैं और उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपील की है। तो ये कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का उत्साह लोगों में है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले वो वोट नहीं डाल रहे थे और अब स्पेशली वोट डालने के लिए आए हैं और सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है अब भी जो वोट जो है डालिए। और इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है साफ तौर पर कि उत्साह जो है लगातार बढ़ रहा है लोगों में। और कह सकते हैं कि शहर का जो चुनाव है, छोटी सरकार का चुनाव जिसको हम कह सकते हैं, ये बहुत ही अहम चुनाव जो है माना जा रहा है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इतनी अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। इससे माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज है जो, वो भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और ये देखिए, वोट डालने के बाद आते हुए लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? विनोद मेहता। मेहता जी, क्या कहेंगे सबसे पहले तो किन मुद्दों को लेकर जो है आज आप लोगों ने जो वोट डाला है? हमारे अपने कई मुद्दे हैं यहाँ पर लोकल, जो हम सेक्टर 6 में रहते हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट विद आवर कैंडिडेट्स एंड वी हैव डिसाइडेड फॉर दिस टू हुम वी वोट। तो हमने वोट डाल दिया उनको जी। हाँ, वोट डालने को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को आज जो है नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, उत्साह नजर आ रहा है। अब इससे माना जाए कि वोटिंग जो है ज्यादा होगी? आई थिंक सो, होनी चाहिए ऐसे। यदि लोगों में उत्साह है, सुबह सुबह इतना अच्छा है, तो डेफिनेटली वोटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। आपने अपना वोट डाल दिया? मैंने डाल दिया जी। क्या कुछ अपील करोगे दूसरे मतदाताओं से? वोट डालना तो एवरीबॉडी हैज हिज ओन राइट, वो किसको डालते हैं ये तो है, वो अलग मैटर है कौन किसको डालता है, लेकिन मतदान करना लगातार अपील की जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चुनाव आयोग हो, या फिर कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोग जो है वोट की अपील तो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री ने भी जो है अपील की है वोट की, तो वोट की अपील तो सभी कर रहे हैं। वोट के लिए तो वोट तो सभी को डालना चाहिए जी, हमारी अपील तो यही भी सभी लोग आए और वोट डालें। मुकाबला किस किस में देख पा रहे हैं आप? मुकाबला देखो, एवरीबॉडी है, कोई बताता तो है नहीं है, जो भी डालता है अपने हिसाब से डालता है। तो देखो, बीजेपी तो है ही है, बीजेपी प्लस योर अनदर कैंडिडेट कांग्रेस, मुकाबला तो इन्हीं में होगा। माना जाए कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हाँ है, बिल्कुल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि जो मतलब निर्दलीय कैंडिडेट और दूसरी पार्टियों का इतना जनाधार कहीं दिखाई कह नहीं सकता इसके बारे में कुछ भी, नोबडी कैन से। जी बिल्कुल, देखिए और भी जो वोटर हैं वो डाल के आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि जो शहर के मुद्दे हैं उनको लेकर जो है वोट जो है डाला है, और इन्होंने ये भी बताया कि साफ तौर पर दो ही ऐसे कह सकते हैं कि पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, जिनके बीच में मुकाबला है, और तीसरे कह सकते हैं कि कैंडिडेट के बीच में इतना मुकाबला नहीं माना जा रहा। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये तस्वीर साफ हो रही है यहाँ पे हितेंद्र कि जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में है, और लोगों के अंदर उत्साह बिल्कुल ये देखने को मिला, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और ऐसे समय में भीड़ लग जाना, और क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी शहर के चुनाव होते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती, हालांकि विधानसभा में और लोकसभा में जरूर भीड़ देखने को मिल जाती है, लेकिन आज ठीक उसी तरह पर जो ये भीड़ देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात तो जिस वक्त यहाँ पर जो कह सकते हैं कि वोटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी 8 बजे से पहले, उससे पहले ही जो है मतदाता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। तो बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिली। और भी यहाँ पर जो है मतदाता मतदान करके आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका?
मैं जनरल वेद प्रकाश मलिक हूँ। जी मलिक साहब, वोट डाला है आपने, किन मुद्दों को जहन में रखते हुए जो है वोटिंग की आज? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड में खासकर जो है सफाई थोड़ा और होनी चाहिए, और बहुत इस वक्त सड़कों के ऊपर बहुत काम कम होता है और गंदगी हर जगह पर फैली होती है। दूसरा प्रॉब्लम कुत्तों की है, बहुत ज़्यादा कुत्ते घूमते रहते हैं, तो उससे लोगों को डर लगता रहता है, तो वो भी उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं, और बाकी तो हम चाहते हैं कि जब कोई काम हो तो हम उनको कह सकें, उनको एक्सेस उनको मिल सकें, उनको कह सकें, तो ये बड़ी बात है। और मेयर का जो काम है वो बड़ा है, और उसमें पंचकुला में मैं समझता हूँ कि पिछले जो कुछ वर्षों में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सफाई की है। सफाई की ज़रूरत है। ब्यूटिफिकेशन इज़ ऑल राइट, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, जगह जगह के ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए, और सड़कें थोड़ा ठीक होने। मुकाबला किस किस के बीच में आप मान रहे हैं? नहीं, मैं वो इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाता। चलो पॉलिटिक्स में मत आइए, आपसे क्या अपील करोगे और दूसरे मतदाताओं से, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम जो है रहती है? मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, और एक उम्मीदवार की जो मेरिट है, जो काम करने की शक्ति है, उसको देख के करें। सर, उत्साह कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लोग अभी हम लोग जल्दी में आए, सवेरे सवेरे आए हैं, तो ये तो बाद में पता चलेगा, है ना? जी देखिए, यहाँ पर जो मतदाता मतदान करने के बाद बिल्कुल इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव में मतदान के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने अपील की है। जनता से भारी संख्या में अपना मत का प्रयोग करने की अपील उन्होंने की। निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, कृष्णलाल पवार की तरफ से अपील की गई है। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करें, ये कृष्णलाल पवार की तरफ से कहा गया। सभी प्रदेशवासियों बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज 10 मई को प्रदेश में 3 स्थानों पर नगर पालिका, 3 स्थानों पर नगर निगम, 1 स्थान पर नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से, जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, सबसे बहन भाइयों से अपील करता हूं, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो आपने सुना की तरफ से भी अपील की गई है। निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए अपील की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए अपील की जा रही है लगातार। हरियाणा न्यूज़ की तरफ से भी मतदाताओं से यही अपील है कि लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लीजिए। जिन 7 शहरों में चुनाव चल रहे हैं, जहाँ पर वोटिंग चल रही है, अगर आप वहाँ मतदाता हैं तो ज़रूर मतदान करने के लिए जाइए। ये आपका अधिकार है और सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पसंद की सरकार को चुनने का काम करते हैं, तो आप अपने आसपास की जो समस्याएं हैं, जो काम, जो ज़रूरी काम जो नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी करवा सकते हैं। अच्छे और योग्य उम्मीदवार का ही चयन करें। लोकतंत्र में क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति वोटिंग की है, आपके पास वोट करने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, और आज शहर की सरकार चुनने का ये मौका आपके पास है। 5 साल के लिए आप जिस भी वार्ड पार्षद से चाहते हैं काम करवाना, जिस भी मेयर से या चेयरमैन से काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए, और जो आपको लग रहा है कि योग्य है, करवा सकता है, उसको ज़रूर जाकर के वोट कीजिएगा, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। तो मतदान चल रहा है सभी जगहों पर। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प जो है वो देखने को मिल रहा है, और क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में माना जा रहा है, तो उसको लेकर के भी राजनीतिक दलों के कारण भी भारी उत्साह। और पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने वोट किया। वोट डालने के लिए पहुंचे सेक्टर 2 में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपना वोट उन्होंने डाला। अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे श्यामलाल बंसल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सेक्टर 2 में मतदान केंद्र पर पहुंच करके बीजेपी उम्मीदवार ने अपने परिवार के साथ
वोट डाला है। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल। उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सेक्टर 2 में बनाए गए मतदान केंद्र में पहुंच करके अपना वोट उन्होंने डाला है। यानी कि तमाम जो भी मतदाता इन 7 शहरों में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव हैं, रेवाड़ी में नगर परिषद, धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में नगर पालिका के चुनाव हैं। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। आज छुट्टी का दिन है, आज और भी ज़्यादा मतदान होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। मतदान की महा कवरेज हरियाणा न्यूज़ पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 2 में बनाए गए मतदान केंद्र में पहुंच करके बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जो अपील की वोट डालने की, वो भी हमने आपको दिखाई सुनाई और किस तरह से वो अपील करते हुए नजर आए। और उससे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सभी 7 शहरों के मतदाताओं से ये अपील की है विशेष रूप से कि सभी मतदान केंद्रों पर जरूर पहुंचें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अंबाला में कुल